विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, हेल्थ प्रमेय और उसके उपप्रमेय का अध्ययन हम कर रहे हैं, जो गणित में अपना छठा अध्याय है। प्यारे बच्चों, आज हम हेल्थ प्रमेय के उपप्रमेय में उपप्रमेय 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्लास, और जिसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं हेल्थ प्रमेय के उपप्रमेय 2 और 3 को। चलिए शुरू करते हैं। इधर देखें, उपप्रमेय 2, हेल्थ प्रमेय का उपप्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में एक उपप्रमेय का चर्चा किया था। आज दूसरा उपप्रमेय है, कहता है सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक, अगर ये चित्र रहेगा चित्र 1 में, तो यहाँ शीर्ष कोण ए है या BAC है, इसका समद्विभाजक है AD। समद्विभाजक मतलब इस कोण ए को बराबर भाग में बांटा है। ये का वो चिन्हा देवे मतलब ये दोनों बराबर है बउआ, ध्यान रखना है। यहाँ चित्र 2 में, चित्र 1 में कहा आंतरिक समद्विभाजक, यहाँ भी चित्र 2 में ये त्रिभुज ABC ही है, ये ABC। तो यहाँ पर ये कोण है, इसको बाह्य समद्विभाजित किया है AD। यहाँ AD आंतरिक समद्विभाजक है और यहाँ AD बाह्य समद्विभाजक है। यहाँ भी ये दोनों कोणमा बराबरे है, इधर और इधर। अब चूंकि बाहर से बना है इसलिए फिगर में थोड़ा गड़बड़ी है, लेकिन समझना है इसमें कि AD इसमें कोण BAC को आंतरिक रूप से समद्विभाजित किया है और इसमें AD कोण BAC को बाह्यतः समद्विभाजित किया है। सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली, मतलब जिस कोण का ये आंतरिक या जिस कोण का ये बाह्य समद्विभाजक है, इसको बनाने वाली भुजाएं AB और AC, यही नहीं जी, यहाँ भी है AB और AC, इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा BD और DC। यही कहता है बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिकतः या बाह्यतः समद्विभाजित करता है। मतलब कहता है इसमें सबसे पहले दिया है, पहले समझना है, इधर दिया है त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का आंतरिक, लिख देंगे चित्र 1 में, और बाह्य समद्विभाजक, ब्रैकेट में लिख देंगे चित्र 2 में है AD कोण BAC का आंतरिक चित्र 1 में और बाह्य समद्विभाजक चित्र 2 में है। इसमें हमको साबित करना है जिसका ये समद्विभाजक है, जिस कोण का, उसको बनाने वाली भुजाएं। तो BAC का समद्विभाजक है AD, यहाँ भी BAC का समद्विभाजक है AD। फर्क है इसमें आंतरिक समद्विभाजक है कोण BAC का और यहाँ बाह्य समद्विभाजक है, इतने फर्क है। साबित करना है जो BAC कोण बना है AB और AC से, इनका रेशियो, तो AB बटे AC बराबर होना चाहिए आधार का अनुपात, जो आधार ये AD से बटा है, यानी BD बटे DC, BD बटे DC। ये साबित करना है। इसमें एक बतिया और एक में लिख लीजिए, जहाँ D चित्र 1 में BC पर स्थित है, जहाँ D चित्र 1 में BC पर, और बतिया का नीचे लिखो चित्र 2 में, ये बात देना जरूरी है, चित्र 2 में BC के बढ़े भाग पर स्थित है, बढ़े भाग पर स्थित है। साबित करना है, उन्हें बतिया जो लिख लिए है पहले कि शीर्ष कोण को बनाने वाली भुजा का रेशियो, यानी AB बटे AC बराबर BD बटे DC, BD बटे DC, ये हमको साबित करना है। इसके लिए चित्र में थोड़ा सा बनावट करेंगे हम। बनावट क्या करेंगे, C से एक रेखा खींचेंगे AD के समानांतर, दोनों में, दोनों चित्र में वही काम करेंगे। तो जैसे AD है
समानांतर एक रेखा खींचना है सी से। कहाँ से? हाँ, सीधा खींचेंगे और ये मान लो इसका नाम है एफ। तो और इसके बाद इसको मिला देंगे। तो सबसे पहले बनावट में हम किया सी से सी एफ समानांतर एडी के, सी से सी एफ समानांतर एडी खींचा और बी ए को मिला दिया। बी ए को आगे बढ़ा के मिलाएंगे तो खींचा ऐसे करके लिखते हैं, जो बी ए के बढ़े भाग से चित्र 1 में एफ पर, और यहाँ भी खींचेंगे, यहाँ पर इसमें भी खींचेंगे सी एफ पैरेलल, ये मानो पैरेलल है। तो सी से सी एफ समानांतर बी ए खींचा है या एडी खींचा है, जो बी ए के बढ़े भाग से एफ पर मिलता है। मिला जी, एफ पर चित्र 2 में, यहाँ पर एफ पर और चित्र 2 में ए बी पर मिलता है। दोनों में फर्क है। फर्क ये है, इसमें जब सी एफ पैरेलल एडी खींचा है तो ये सी एफ बी ए के बढ़े भाग से पर मिला है और यहाँ पर ए बी पे मिल गया है, ए बी से मिल गया है। अब उसके बाद प्रमाण में देखेंगे। बारी बारी से समझना। यहाँ पर बनावट में हम किया है, एक जरूरत बाद में पड़ते ही, दोनों कोणमा बराबर है, समद्विभाजक है, तो इधर से भी दोनों बराबर है। ये बाई समद्विभाजक है, दोनों बराबर रहते हुआ। उसके बाद सी एफ समानांतर है एडी का या डी ए का, बात एक ही है। सी एफ है तो एडी इधर से या डी ए लिख सकते हैं, सेम बात है। तो प्रमाण में इधर चलेंगे, एक से शुरू करो। ये सी एफ समानांतर है डी ए का, डी ए या ए डी ए की बात लिखो। तो सी एफ समानांतर है डी ए का, यहाँ सी एफ है और ये डी ए है। एक बार इस तिर्यक रेखा रखो, ये ए सी। तिर्यक रेखा किसको रखेंगे? तो एक बार तिर्यक रेखा रखते हैं, ए सी तिर्यक रेखा है। सी एफ पैरेलल डी ए और ए सी इनकी तिर्यक रेखा है। 9th क्लास में प्रमेय पढ़ाया, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं। पढ़ हुआ तो ये 1 और ये 2 एकांतर कोण है, इसलिए कोण 1 एकदम आसानी से कर भाई, कोई लफड़ा नहीं। कोण 2 एरा समीकरण 1 लिखवाई, ये एकांतर कोण है। कैसा कोण? एकांतर कोण। दो समांतर रेखा को, यहाँ देखिए, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान। यहाँ भी है, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान है हुआ। तो केकरो 1 2 लिख सको ही, 1 और ये हो गए 2 हो जी देने, ये एकांतर कोण है। अब देखेंगे पुनः यहाँ देखो, सी एफ पैरेलल है डी ए के, अब ये तिर्यक रेखा है ये वाला। पुनः लिखेंगे सी एफ समानांतर है डी ए के और अब ई बी ए तिर्यक रेखा है। बी ए क्या है? बी ए या बी एफ पूरा लिखो, बी एफ लिखो। बी एफ तिर्यक रेखा है। वही प्रमेय था संगत कोण अभिगृहित वाला कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान हो गए हुआ। ये दोनों संगत कोण है, मतलब फिगर ऐसे है, देखो फिगर ये ऐसे बना हुआ है, दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो एक संगत कोण को ये आई दोनों के की कब एकांतर कोण, तो ये संगत कोण ही है ई वाला। तो एक लिख दीजिए 3 और एक लिख दीजिए 4। यहाँ भी वही चीज है, ई वाला और ई वाला, तो एक लिख दीजिए 3 और एक लिख दीजिए 4। ये तो लिख 3 यहाँ, 3 यहाँ लिखेंगे ताकि 1 और 3 बराबर है, समद्विभाजक है, तो 3 यहाँ और एक लिखेंगे 4। तो इसको समझ लिया, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण क्या होते हैं? समान। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, एक लिखबे नंबर 2 और ये संगत कोण। कैसन कोण? दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। लेकिन कोण 1 बराबर है कोण 3 के। दोनों चित्रमा में कोण 1 और कोण 3 बराबर है,
कोण 1 और कोण 3 बराबर है का है ओकर रीजन है। अब 3 नंबर लिखो ये 3 नंबर, क्योंकि यहाँ कहा है एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है। अब भले चित्रवा में एकरा में आंतरिक है ओकरा में की है बाह्य था, उससे मतलब नहीं है, समद्विभाजक है तो लिखेंगे एडी कोण बीएसी का क्या है समद्विभाजक है। जब कोई रेखा किसी कोण को समद्विभाजित करे तो वह कोण दो बराबर भागों में बंटती है। मतलब ये 1 और 3 बराबर है तो ये आधा आधा होते बीएसी क्या होता है हुआ तभी तो बराबर होगा। सपोज करो ये कोण का मान होता 80 डिग्री, कितना डिग्री, इस कोण का मान होता 80 डिग्री, आई समद्विभाजक है तो दोनों कितना कितना डिग्री होते बटा दो, अरे बराबर भाग में बटेगा। समद्विभाजक का मतलब सम दो और भाजक दो बराबर भाग में बांट दिया तो कितना कितना डिग्री होते 40 40 नहीं होते। तो 40 के मतलब हो गए ये 80 के आधा है, 40 40 क्या 80 का आधा, समझना है। 9th क्लास में बहुत इस पर चर्चा किया, अब 10वां में आ गया है तो उतना कहते डिटेल में जाए। एडी कोण बीएसी का अगर समद्विभाजक है, एडी कोण बीएसी का अगर समद्विभाजक है तो ये कोण 1 और 3 बराबर होगा। भले ये चित्रवा में एडी कोण बीएसी का आंतरिक समद्विभाजक है, इसमें एडी कोण बीएसी का बाह्य समद्विभाजक है, लेकिन ये दोनों कोण में बराबर रहते, समझ गए नहीं बउआ। अब रिलेट करिए, यहाँ 1 बराबर है 2, 3 बराबर है 4 और 1 बराबर है 3, तो 2 बराबर 4 नहीं होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 और 3 से, और 3 से क्या हो गया 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है और 1 बराबर 3, मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं होते। तब भी लिखो भाई कोण 2 बराबर कोण 4, ये रिजल्ट आया अपने पास 4 नंबर। चलिए लिखिए, जगह बनेगा, कुछ नहीं किया हम प्रमेय का, ये प्रमेय का स्टेटमेंट है, कथन है सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष कोण, त्रिभुज तो बनावट वाला पाठ है, त्रिभुज के शीर्ष कोण बीएसी का समद्विभाजक इसमें एडी आंतरिक है, इसमें समद्विभाजक एडी इसमें बाह्यता है। कहता है शीर्ष कोण जिसका ही समद्विभाजक है उसको बनाने वाली भुजा का जो रेशियो होगा उसी अनुपात में बटेगा आधार, उसी अनुपात में बटेगा आधार, यानी ए बी बटे ए सी बराबर होना क्या चाहिए बी डी बटे डी सी। यहाँ भी होना चाहिए ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, बी डी पूरा है बटे डी सी। तो इसी को साबित करने के रास्ते पर हम हैं, इतना तक लाया है। इसको देखना है, जो 2 और 4 कोण हम बराबर लाया है, इस फिगर में कहाँ है दोनों चित्र में। तो चित्र 1 में देखिए 2 और 4 यहाँ है इस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम है ए एफ सी है बुआ, यहाँ भी 2 4 एजे है, यह त्रिभुज का नाम है ए एफ सी भी, कॉमन बात है। तो ये दोनों कोण जो है जिस त्रिभुज में उस त्रिभुज को लीजिए, तो त्रिभुज है ए एफ सी है बुआ। तो बहुत से देखिए और में चित्रवा को देखो, दोनों में ये कोण 2 और कोण 4 जो बराबर हम लाया है वो इस त्रिभुज में है 2 4 त्रिभुज का नाम की है ए एफ सी नहीं है। याद करो 9th क्लास में प्रमेय पढ़ाया था कि अगर त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हो, मेरा बोलो ये समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, हाँ, अगर ये दोनों बराबर है आधार पर का कोण तो उसकी सामने की भुजाएं समान होती है, मतलब समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान। तो अगर ये कोण 2 बराबर कोण 4 है बउआ, कोण 2 बराबर कोण 4, तो हम लिख सकते हैं AC या AF बराबर AC। बात ऐसी है AF बराबर AC की लिखवाए, काहे लिखवाएगा, लिख दीजिए नंबर 5, काहे पढ़ाया, जरूरत नहीं है, वो समझ लेगा। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान, लिख दीजिए हमें समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, जरूरत नहीं लिखे थे, समझ जीते तो जब करनी तो समझ जीते। हम एकदम लिख दिलियो कि अगर त्रिभुज में ए एफ सी में इस प्रकार से 2 कोण बराबर हैं तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो ये 2 4 तो 2 के सम्मुख भुजा होले ए एफ, 4 के सम्मुख भुजा की होले ए सी नहीं होले, यहाँ 2 के सम्मुख भुजा होले ए एफ, 4 के सम्मुख भुजा की होले ए सी, तो AF बराबर AC, यानी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अब चलेंगे यहाँ पर चित्र में, दोनों चित्र में देखेंगे पुनः, हमने बनावट से किया था CF समानांतर DA के, किया था जी बनावट से। अगर CF समानांतर है DA के या AD के तो थेल्स प्रमेय लगा सकते, देखें हम CF समानांतर के कर है DA के या DA समानांतर के कर है CF के, बात है कि नहीं जी।
CF समानांतर को हो DA के या DA समानांतर को हो CF के, बात एक ही है। तो थेल्स प्रमेय लगेगा एजा BD बटे DC बराबर AB बटे AF, नहीं लगते? तो लिखेंगे यहाँ, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, AB बटे AF। यहाँ देखिए ये त्रिभुज पूरा चर्चा में आया है BFC, त्रिभुज BFC में ये DA समानांतर है CF के। अगर DA समानांतर है CF के तो थेल्स प्रमेय बोला था कि AB बटे AF बराबर BD बटे DC, होता है हुआ। तो यहाँ लिखिए AB बटे AF बराबर BD बटे की, ये थेल्स प्रमेय है। क्या है ये? थेल्स प्रमेय से। अगर ये थेल्स प्रमेय से आया है तो अपने पास AB बटे AF के बराबर हम साबित क्या किया है, अरे AF के बराबर क्या लाया कि, अब इतना भी नहीं बुझमा तो हम की करें। AF बराबर यहाँ FC है, ये AF बराबर AC है, तो इस AF के जगह पर AC लिखेंगे और बराबर इधर आया BD बटे DC, और यही साबित करना है। यहाँ देखें यही साबित करना है, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हम इस 2 और 4 को बराबर साबित किया, उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाया कि CF DA के समानांतर खींचकर, CF DA के समानांतर खींचने से ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों संगत कोण है। अब चूंकि DA समद्विभाजक था, इसमें आंतरिक और इसमें बाह्यता, तो ये दोनों बराबर, तो जब ये दोनों बराबर आई दोनों बराबर, तो 2 4 बराबर होते हुआ, 2 4 बराबर करके समान कोणों की सम्मुख भुजा समान किया। फिर ये त्रिभुज BFC में DA समानांतर है CF के, थेल्स प्रमेय लगाया BD बटे DC बराबर AB बटे AF, और खाली AF के जगह पर AC लिख दिया, काम फाइनल। फिर से समझिए, कुछ नहीं किया, कहता सिद्ध करें कि त्रिभुज के शीर्ष कोण की आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिकता या बाह्यता समद्विभाजित करती। फर्क है, एकरा में D BC पर स्थित है, एकरा में D BC के बड़े भाग पर स्थित है। हिसाब बनाने में परीक्षा में हो सकता है पूछे, लेकिन जनरली अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन हिसाब बनाने में काफी उपयोग में आएंगे, इसलिए ध्यान में रखना है। तो यहाँ कोण BAC का EAD आंतरिक समद्विभाजक है, यहाँ BAC का AD बाह्य समद्विभाजक है। बोलता है जिस कोण का ये आंतरिक समद्विभाजक है उसको बनाने वाली भुजाओं का रेशियो में ही आधार बटेगा, यानी AB बटे AC बराबर BD बटे DC। यहाँ भी AB बटे AC बराबर BD बटे DC, उसके लिए बनावट किया हम CF DA के समानांतर खींचा है। दोनों चित्र में फर्क है, इसमें F पर F जो है वो BA के बड़े भाग पर है और इसमें BA पर ही F है, ये हम लिखा है इसमें। उसके बाद प्रमाण लगा के हम दिया इसमें, एक बार ये दोनों समानांतर तिर्यक रेखा एकांतर कोण 1 और 2 बराबर हो गया था। पुनः AD समानांतर है CF के, तो 3 और 4 संगत कोण बराबर हो गया था। अब चूंकि DA समद्विभाजक है BAC का, तो 1 बराबर 3 होगा। 1 बराबर 3 होने से ये 2 4 बराबर कर लिया। 2 4 जब बराबर किया तो ये बात आ गया त्रिभुज AFC में समान कोणों की सम्मुख भुजा समान, यहाँ भी समान कोणों की सम्मुख भुजा समान करके ये त्रिभुज BFC में हम थेल्स प्रमेय लगाया है। ये त्रिभुज BFC में क्या लगाया, थेल्स प्रमेय लगाने का रीजन है कि ये DA समानांतर है FC के, तो जब DA समानांतर है FC के तो त्रिभुज BFC में थेल्स प्रमेय से AB बटे AF बराबर होगा BD बटे DC। बस AF के जगह पर खाली AC हम रखा है और उला के रखा है, ऐसे नहीं रख दिया, वही करना है। चलिए उतारिए। अच्छा, ऊपर में 3 है, सेम कार्यक्रम है, अंतर है 2 का अपोजिट ही है, उल्टा है, विलोम है। उसमें जो दिया था इसमें साबित करना है, और इसमें जो साबित करना था ऊपर में 2 में यहाँ पर दिया है। पढ़ो इसको, कहता है यदि कोई रेखा त्रिभुज के आधार को आंतरिकता या बाह्यता इस प्रकार समद्विभाजित करे। पहले यहाँ तक समझिए, अपने पास गिवन है या दिया है त्रिभुज ABC में AD आधार BC को इस प्रकार काटती है। ध्यान रखना है, इसमें आधार BC को इस प्रकार काटती है। ब्रैकेट में लिखो, ये चित्र 1 में D BC पर स्थित है, D BC पर स्थित है, और चित्र 2 में D BC के बड़े भाग पर, ये बात लिखते हैं इसमें, जहां कॉमा कर देंगे,
जहाँ डी BC पर चित्र 1 में और चित्र 2 में BC के बढ़े भाग पर स्थित है। तो चित्र देख के समझ लो, यहाँ D BC पर ही है, यहाँ D BC को बढ़ा, चूंकि चित्र त्रिभुज हमको ABC ही दिया हुआ है तो BC को बढ़ाने पर D आएंगे हम, इसलिए BC के बढ़े भाग पर लिखा। इस प्रकार काटती है कि यहाँ के बाद कॉमा लगाओ कि अपने पास है AB बटे AC बराबर BD बटे DC। साबित करना है इसमें हम मोटा मोटी कॉमनली लिखते हैं कि ये AD कोण BAC का समद्विभाजक है। कोण BAC का क्या है? समद्विभाजक है। ध्यान रखना है चित्र 1 में आंतरिक समद्विभाजक है, लिखिए देखिए जरा, यह काम करना है, समद्विभाजक दिखाना है, समद्विभाजक ही है। अब चित्र में इसमें AD आंतरिक रूप से समद्विभाजित किया है और इसमें बाह्य रूप से। चित्र 1 में आंतरिकतः या आंतरिक और चित्र 2 में बाह्यतः समद्विभाजित किया है। ध्यान रखना है ये जो BAC कोण है, ये चित्र 1 में BAC का ये जो AD है आंतरिक समद्विभाजक हमको दिखाना है, और इस चित्र 2 में AD कोण BAC का बाह्य समद्विभाजक है। मतलब मोटा मोटी हमरा दिखाना है कोण 1 बराबर कोण 3। अगर कोण 1 बराबर कोण 3 आ जाएगा तो इसमें आंतरिक और इसमें बाह्य समद्विभाजक हो जाएगा। बाकी बनावट इतनी करेंगे, बनावट ही रहेगा, फिगर सेम रखा है तो बनावट ही रहेगा, बाकी देखेंगे इधर प्रमाण। सबसे पहले हम बनावट में किया है, ये चलेंगे त्रिभुज BFC में, बड़का त्रिभुज में जो BFC बन रहे उसमें चलेंगे, उसी में है DA समानांतर है CF के, उलट दिए खाली बात है कि ये DA समानांतर है किसके? CF के। थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास आएगा AB बटे AF, अभी इसके पहले भी लिखा था, और BD बटे DC। लेकिन हुआ यहाँ देखो त्रिभुज BFC में ई लेनिया समानांतर है एकर, तो थेल्स प्रमेय से AB बटे AF बराबर हो जाएगा BD बटे DC। तो बराबर लिखेंगे BD बटे DC। ये नंबर 1 लिख दलन, लेकिन हमको यहाँ दिया है AB बटे AC बराबर BD बटे DC, लेकिन अपने पास दिया है क्या कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ये नंबर 2 ये दिया था, ऊपर में बोला है जिसको हम यहाँ लिखा है। अब 1 और 2 से पहले चलेगा, 1 और 2 से जब चलेंगे तो राइट साइड बराबर है जी, BD बटे DC, लेफ्ट बराबर करेंगे तो आएगा AB बटे AF बराबर इधर आएगा AB बटे AC। आज दिन हुआ AB काट दलन तो बदले इधर 1 बटे AF बराबर इधर की बदले 1 बटे AC, क्रॉस गुना करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा AC बराबर AF। आज देंगे एकरा लिखा लिए नंबर 3। चलिए अभी जो AC बराबर AF आया है उस त्रिभुज को ढूंढना है दोनों चित्र में। तो पहले भी दिखाया है ये AC है और ये AF है ना जी। यहाँ भी देखिए ये AC है और ये AF है, यानी त्रिभुज का चर्चा इसमें है AFC का, इसी में तो आया ही नहीं आया है। तो चलेंगे त्रिभुज AFC में, ये रिजल्ट इसी में आया है, क्या आया है? AC बराबर AF। अगर AC बराबर AF है तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4, इसलिए लिखेंगे क्या? कोण 2 बराबर कोण 4। 9th क्लास में प्रमेय था समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान, समान भुजाओं के, ये सब समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और इसके पहले वाला में दिखाया समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अब बारी बारी से इसका नाम रखो, इधर 3 है तो ये रखेंगे 4, क्या रखेंगे
4 नंबर। अब चलना, बनावट में हम किया है CF समानांतर है DA के बनावट से। कहाँ से? बनावट से। अगर बनावट से ये दोनों समानांतर है तो एक बार कोण 1 और 2 है एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? कोण 1 बराबर कोण 2, ये लिख दिया हम नंबर 5, यह है एकांतर कोण बहुआ। कैसे कोण? अभी इससे पहले भी दिखाया है, एकांतर कोण है। तथा कोण 3 और कोण 4 संगत कोण है। ये दोनों पैरेलल लाइन होने से 1 और 2 एकांतर कोण समान है, कोण 3 और कोण 4 संगत कोण है। कोण 3 बराबर कोण 4, इसको छो लिखा, ये संगत कोण है। कैसा कोण? संगत कोण है। अब रिलेट करिए 4, 5, 6 को। 1 बराबर 2 है और 3 बराबर 4 है, और यहाँ क्या है? 2 बराबर 4। तो अगर 2 बराबर 4 है तो 1 और 3 बराबर नहीं होगा। समीकरण मोटा मोटी एक ही बात लिखेंगे, 4, 5 और 6 से, 4, 5 और 6 से अपने पास आया है 2 बराबर 4, 2 बराबर है 1 के और 4 बराबर है 3 के। तो जब ई दोनों बराबर है, यानी ई दोनों 5 और 6 का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट बराबर होगा जी। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3। कोण 1 और कोण 3 बराबर आने का मतलब है AD कोण BAC का क्या है? समद्वि भाजक है। बस इतने लिखेंगे। इसलिए AD कोण BAC का क्या है? समद्वि भाजक है। कोण BAC का समद्वि भाजक है। कोण BAC का क्या है? समद्वि भाजक है। बस हो गया काम, प्रूव्ड है। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 6.2। ये पूरा जो मंत्र चला है कौन कौन प्रमेय? एक तो समरूप त्रिभुज, उसके बाद थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय का विलोम, और 3 इसमें उपप्रमेय पढ़ा। इसी के आधार पर हम हल करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को। ध्यान रखना है, बिना ये सब याद रखे हिसाब बनेगा ही नहीं। यार बिना एकरा याद रख ले हिसाब नहीं बनेगा। याद रखेगा हिसाब बनेगा, और समझेगा भी, याद रहेगा तबे, नहीं तो ऊपर से पार करेगा। इतना ही रहेगा, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।